हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, फ्रेंड्स उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 4 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हम लोग मॉडल टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं, इसमें हूबहू उसी प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है जिस प्रकार से बिहार फायरमैन में प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 100 क्वेश्चन। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। आप कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक और विलायक के तौर पर व्यापक रूप में किया जाता है। ये सीएफसी जो है यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। तो देखिए, जो विद्यापति जी थे इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और देखिए, इनका जन्म जो है मधुबनी जिला के बिस्फी में हुआ था। मधुबनी जिला के बिस्फी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैथिली भाषा के कवि एवं लेखक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैथिली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावे अवहट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके अलावे अवहट और संस्कृत में भी इनकी रचनाएं हैं। और इनकी दो रचना आपको याद रखना है, पदावली, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पदावली और कीर्तिलता। ये दो रचनाएं हैं इनकी, याद रखेंगे, पदावली और कीर्तिलता। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है। यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है ये कौन सी है। तो देखिए, ये मिसाइल जो है इसका नाम है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी-1। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसका पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है। तो सबसे पुराना वेब ब्राउजर है ये www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स ली, यहाँ मैं लिखता हूँ टिम बर्नर्स ली, इन्होंने है www का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया था। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा www। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जलेजपा और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जलेजपा और नाथुला जो है फ्रेंड्स यह सिक्किम में है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। बिल्कुल बिहार फायरमैन का जो एग्जाम का पैटर्न है, 10th लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रकार के प्रश्न मैंने शामिल किया है। देखिए, ये मिलान करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, कोण का इकाई क्या हो जाएगा, ऐसा इकाई, तो कोण का हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, कोण का रेडियन हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय इंडक्शन का हेनरी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, और ठोस कोण का स्ट्रेडियन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के आमंत्रण पर नवाब वकारुल मुल्क की अध्यक्षता में संपन्न एक सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित करते थे उसको अब खत्म कर दिया गया है, राज्यसभा में 12। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी जो त्वचा है वो सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि त्वचा का जो रंग बनता है वो मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेलानिन। पूछा जाता है कि मूत्र जो होता है उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो यूरोक्रोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, यूरोक्रोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक
भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और हमारा जो राष्ट्र ध्वज था उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिल्कुल पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? देखिए फ्रेंड्स, 2010 से लेकर के 2022 तक जो अभी मध्य निषेध का पेपर हुआ है वहां तक जितने भी प्रश्न सीएसबीसी जो है ये बिहार फायरमैन के एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो सीएसबीसी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग उसको सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी का कवर करा दिया है, मैं आपको पॉलिटी का, साइंस का, हिस्ट्री का सबका कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यह हार्मोन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थायमोसिन। थायमोसिन हार्मोन जो है यह थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है? थाइमस ग्रंथि से यह स्रावित होता है, न कि थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है ये फ्रांसीसी केमिस्ट लेवेजियर को माना जाता है। तो राइट आंसर एंटोनी लेवेजियर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीने वाली ग्रंथि स्वेद ग्रंथि। ठीक है, ये जो स्वेद ग्रंथि होती है फ्रेंड्स यह मानव त्वचा में मौजूद होती है। तो राइट आंसर इसका त्वचा हो जाएगा। और यह जो ग्रंथि है शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, किसका एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राय खाली स्थान दिया गया है। विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु यानी कि सूक्ष्म अणु जिसको कहेंगे पर परस्पर प्रभाव है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूट्रिनो हो जाएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे किसने किया था? तो पॉली ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? आप कमेंट करके बताइएगा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य नहीं है वो देख लीजिए, सभी ऑप्शन, अब चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो सत्य नहीं है, हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये गलत दिया गया है। हिमालय नदियाँ जो है ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और यह जो है बहुत बड़े डेल्टा का गठन करती है। तो हिमालय नदियाँ जो है छोटे नहीं बड़े डेल्टा का गठन करती है। और गंगा नदी जो है किस डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बृहत डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह ग्रह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जैव उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? देखिए फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस केंद्रा क्विज के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेली शाम को 5 बजे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का वहाँ पर क्विज चलाया जाता है। अगर आप NTPC का, SSC का, किसी भी एग्ज़ाम का, एयरफोर्स या फिर किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप टेलीग्राम क्विज ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बिल्कुल फ्री में वहाँ पर क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखिए ये आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है दिल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चित्रकूट, यहाँ पर देखिए चित्रकूट जो झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे इंद्रावती नदी कहाँ है? तो अब आप पकड़ लेंगे छत्तीसगढ़ में है पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा खसरा किस वजह से होता है? तो देखिए खसरा को मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीजल्स के नाम से, और इसको रूबेला भी कहा जाता है। और यह जो होता है वायरस से होता है, और यह जो होता है वायरस के कारण होता है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिएगा कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। अच्छा, समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए अब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो यह जीव कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह जीव कीवी है, याद रखेंगे कीवी हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल जो है ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश की निवासी हैं? देखिए खेल और संबंधित खिलाड़ी से प्रश्न बिहार मध्य निषेध कांस्टेबल में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टेफी ग्राफ जो है ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये जर्मनी की। ऑप्शन नंबर सी जो होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन सतह संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 1 मई के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैग्नीशिया मिल्क, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रत्याम्ल एंटासिड के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्सेटिव यानी कि घुट्टी के रूप में। उसके बाद देखिएगा किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है? तो मुद्रा राक्षस जो है इसको लिखा है विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त के द्वारा यह रचित ग्रंथ है और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है इसमें कहानी वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, फ्री में सब कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। खाली स्थान दिया गया है, इससे हिम नदी बनती है। तो हिम नदी जो है यह क्या है? तो ग्लेशियर जो है वह बर्फ का ढेर है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उस स्थान से जहाँ उसकी उत्पत्ति होती है नीचे घिसक आता है, यानी कि पिघलने के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका अब आप बता दीजिए। करेक्ट आंसर पिघलता हुआ बर्फ। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज जो है ये चीता है। उसके बाद देखिएगा कि चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका निर्माण किसने करवाया है ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका किन शी हुएंग। ठीक है, किन शी हुएंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चाइना के जो लोग हैं, चाइना के जो निवासी हैं, ये चीन का दीवार जो है इसको वान ली चैंग चेंग, यहाँ मैं लिखता हूँ वान ली चैंग चेंग के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अमिश्रणीय। ठीक है, इमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? बताइए, पृथ्वी के आकार के निकट है तो यह ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन सब नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीनस हो जाएगा राइट आंसर इसका। और देखिए शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पीडीए का विस्तारित रूप, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो पीडीए का जो विस्तारित रूप है वो हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है। Hg इसको सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक है, मरकरी जो है यह अमालगम बनाता है, ध्यान रखेंगे, यह एक संक्रमण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो यह दिया गया है आपका पहली अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? तो कई बार मैंने बताया उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिएगा कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है फ्रेंड्स यह कहाँ है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध जो हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो था यह 23 जून 1757, डेट सहित याद रखेंगे, 23 जून 1757 को हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और फ्रेंड्स एक तरफ कौन थे? तो एक तरफ जो था अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। कितने रजवाड़े थे? 565। और 562 रियासतों को भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद उनको भारत के अंतर्गत लाया गया, जिन्हें भारतीय संघ और राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो यह रानी चांद बीबी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। अब फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, प्रश्न का हमारे द्वारा जो प्रश्न कराया जा रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए वह विधि जिसके अंतर्गत गर्म शीशा धीरे धीरे ठंडा किया जाता है उसे एनीलिंग कहा जाता है। तो देखिए एनीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिएगा उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। तो यह कौन थे? एडविन लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू जो है एक वेड्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार जो है ये किया था मार्टिन कूपर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बैंड एड जो होता है ना, मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा ना, मेडिकल की दुकान पर हाथ कटता है तो जाते हैं बैंड एड। तो बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो बैंड एड का जो आविष्कार है ये किया था अर्ल डिक्सन ने किया था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आधुनिक भारतीय नव जागृति यानी कि मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए राजा राम मोहन राय को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण है? तो ये हार्ड डिस्क जो है यह है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखता है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है? एक तो हार्ड डिस्क हो गया, इसका और उदाहरण है एसटी कार्ड आप मोबाइल में लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, ये सभी जो हैं यह सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है आपको। उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर डाटा स्टोरेज यानी कि डाटा भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कौन कौन से हैं? तो एक तो क्रिसिल हो गया, उसके बाद ICRA हो गया, उसके बाद हो गया आपका केयर, ये केयर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हो गया DCR, उसके बाद हो गया DCR। ठीक है, और इसमें से जो RBI है यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, यह देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? तो प्रोटोजुआ के कारण इसमें से हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो है यह लिस्मेनिया डोडवानी नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका वाहक कौन है? तो बालू मक्खी है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एड्स वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, और चेचक भी वायरस से होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो यह वर्ष था कौन सा फ्रेंड्स?
तो यह वर्ष जो था यह था आपका, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1858 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत शासन का अधिकार कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, और भारत शासन का भार जो था ये भारत सचिव को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कथकली नृत्य ललित कला के खाली स्थान दिया गया प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो 5 प्रारूपों का यह लयबद्ध संयोजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 5 प्रारूप कौन है, तो नाट्यम है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये ट है नाट्यम, नाट्यम का मतलब होता है भाव। उसके बाद नृत्यम है, नृत्यम का मतलब नृत्य होता है। उसके बाद नृत्यम है, एक नृत्यम हो गया, एक नृत्यम है। ठीक है, उसके बाद संगीतम हो गया, और फिर वाद हो गया, वाद मतलब यंत्र। तो ये 5 प्रारूप हैं। उसके बाद देखिए कि गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाया जाता है, और यह पर्व नवंबर महीने में गुरु नानक देव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कार्तिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मत्स्य प्रजनन विशेषकर निर्मित टैंक और तालाबों में खाली स्थान दिया गया है के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो फ्रेंड्स ये आपका है पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती, एग्रीकल्चर कृषि, हॉर्टिकल्चर बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिक में अपने कार्यों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। किनको दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। कब दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको 1921 में दिया गया था। ठीक है, 1921 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही कथन आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है सही कथन। देखिए राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है, ये कथन गलत है। उसके बाद देखिएगा कौन सा सही पूछा गया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिएगा कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है, ये भी गलत हो गया। कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है, ये कथन जो है ये आपका सही कथन दिया गया। ठीक है, सही कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, उत्पादक देश कजाकिस्तान है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमुलपल्ली, ठीक है, तुमुलपल्ली या पल्ले जो भी पढ़िए, पल्ली पढ़िए या पल्ले पढ़िए, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह एक जो है यूरेनियम माइन है, और यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे BR अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। उसके बाद देखिएगा किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट की खोज किया था, आविष्कार किया था डायनामाइट का। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरेगी वो कृष्णा नदी हो जाएगी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें से कि किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, बताइए। तो फ्रेंड्स फोडोंग बौद्ध मठ जो है ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, सिक्किम में है। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सांभर झील के बारे में
जो सही कथन पूछा गया है वो आपको बताने हैं। तो देखिए जो सही कथन पूछा गया है वो हो जाएगा आपका, ये राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे, और यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भूकंप तरंगों को जिस उपकरण से यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो रिकॉर्ड जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, रिकॉर्ड जो किया जाता है उसको कहा जाता है भूकंप सूचक यंत्र, सिस्मोग्राफ। ये रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्पीडोमीटर जो होता है, यह जो है स्पीडोमीटर, यह क्या मापता है, यह वाहन की गति मापता है। और ओडोमीटर जो है यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो भारत में सबसे पुरानी जो है ये आपको पता है, अरावली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है। तो मैंने कई बार बताया महाभियोग आर्टिकल 61 में है और यह संसद के किसी भी सदन में यह शुरू की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। तो राइट आंसर अब इसमें से पढ़िए, सभी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिए, तो संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 71 से लेकर के 80 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है। मैं इनका आंसर फटाफट आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम सक्सेस केंद्रा के नाम से है, 22,000 सब्सक्राइबर है, वहां पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 324। 72 का चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 73 का, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 73 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 का देख लीजिए, मैं प्रश्न दिखा देता हूं सबसे पहले आपको, फिर ध्यानपूर्वक आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 75 का, 75 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 का देखिए, 76 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 का मैथ का प्रश्न मैं इसलिए सॉल्व नहीं करता हूं कि वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद 78 का देखिए, 79 का देख लीजिए, और 80 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 81 से लेकर के 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है, और 91 से लेकर के 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हु एम्फेसाइज विथ वन अनदर, खाली स्थान दिया गया, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन विथ देयर फ्रेंडशिप। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, एनीथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनएविटेबल। तो राइट आंसर देखिएगा इनएविटेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मंडेन, मंडेन का यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया, उल्टा। तो मंडेन का सांस्कारिक होता है, सांसारिक होता है, साधारण होता है। तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका उल्टा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। उसके बाद देखिए गैलेंट, गैलेंट का सिनोनिम बताना। तो गैलेंट का मतलब होता है साहसी। गैलेंट अवार्ड आपने सुना होगा, वीरता पुरस्कार। गैलेंट मतलब साहसी, वीर, और इसका सिनोनिम पूछा गया है, मिलता जुलता सब। तो ये क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। करेजियस मतलब साहसी होता है। इरेडिकेट मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम बताना है। तो इरेडिकेट का मतलब उन्मूलन करना। ठीक है, समाप्त करना, जड़ से खत्म करना। तो ये हो जाएगा एबॉलिश। ठीक है, एबॉलिश हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान भरना है आपको। एवरी गुड वर्क इज द रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन एंड बेस्ट विशेज ऑफ, खाली स्थान दिएगा पीपल। तो ये आपका हो जाएगा सेवरल। ठीक है, सेवरल पीपल। उसके बाद देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, खाली स्थान दिया गया डिफाइंड एज ए सिस्टम दैट एम्प्लॉयज मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर क्या भराएगा, इज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। उसके बाद देखिएगा कि इडियम है टू हिट द रोड, इसका मतलब क्या होता है, यात्रा शुरू करना होता है। तो बिगिन वंस जर्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 का खाली स्थान है हॉनेस्टी, खाली स्थान टू बिंग ट्रस्ट वर्थी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्निशन। तो ये क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पर रेफर्स। ठीक है, रेफर्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर एस लगेगा।
लिबरल का एंटोनिम बताना है। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का अर्थ होता है उदार, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा एस्टिंगी, जिसका अर्थ होता है कंजूस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, मोहन स्कूल जाता है, खाली स्थान दिया गया, मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मोहन स्कूल जाता है, बताइए, और मन लगा करके पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नाक में नकेल डालना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो नियंत्रण में कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा काबू में कर लेना, नियंत्रण में कर लेना। यहाँ पर कहाँ त्रुटि है? श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होता है श्रम की साधना से राष्ट्र महान होता है, ठीक है। होता है यहाँ पर होगा, होती है नहीं, तो होता है। तो इस वाले एरिया में होती है नहीं होगा, होता है, तो ये गलत है, होती है। उसके बाद देखिए प्रयत्न का पर्यायवाची, तो प्रयत्न करना यानी कि प्रयास करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाथ पाँव फूल जाना, मुहावरे का अर्थ। तो हाथ पाँव फूल जाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घबरा जाना, एकदम सन्न पड़ जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा घबरा जाना। उसके बाद देखिएगा कि एक शब्द यहाँ बताना है, शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं? तो शरण में जो आया हुआ है उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? शरणागत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से जो है सही कौन सा लिखा हुआ है? हंसवाहिनी जो है ये वाला सही लिखा है, हंसवाहिनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है समता का। तो समता का अधिकार आपने पढ़ा है ना पॉलिटी में, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रोगी का विलोम शब्द। तो रोगी का विलोम शब्द क्या होता है? रोगी का मतलब बीमार होता है, और निरोगी मतलब स्वस्थ होता है, तो निरोगी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर त्रुटि है इसमें? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो अवधी भाषा में किए हैं नहीं, किया है होगा, ठीक है, किया है। तो ये वाला जो पार्ट है किए हैं, इसमें गलत है। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।